आज गोविंद की बात पर पंचायत चुनाव की बात। नमस्ते दोस्तों, मैं गोविंद और आज गोविंद की बात पर हम बात करने वाले हैं राजस्थान पंचायत चुनाव की पूरी साफ और करंट तस्वीर पर। इस वीडियो में हम एक एक करके सब समझेंगे। वोटर लिस्ट कब आएगी, उसमें सुधार का समय कब मिलेगा, चुनाव आयोग ने क्या फैसले लिए हैं, कौन कौन से नोटिस जारी हुए हैं और आज तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। यानी अगर आप पंचायत चुनाव से जुड़ा एक भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, वोटर लिस्ट कब आएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन फरवरी महीने के अंतिम में किया जाना है। इससे पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जा चुकी है। आज उसी के आधार पर नाम जोड़ने, हटाने व सुधार की प्रक्रिया चल रही है। मतलब साफ है, फरवरी में फाइनल वोटर लिस्ट आना लगभग तय माना जा रहा है। अब सवाल आता है, वोटर लिस्ट में सुधार का समय कब मिलेगा। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद कुछ दिन का समय दिया गया है जिसमें मतदाता अपने नाम की गलती, पता, उम्र और फोटो जैसी चीजों को सुधार कर सकते हैं। इसी दौरान नए वोटर अपना नाम जुड़ा सकते हैं, गलत नामों पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। फरवरी में फाइनल लिस्ट आने से पहले ये पूरी प्रक्रिया की जानी है। अगर यहाँ तक की जानकारी आपको जरूरी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक ऐसी जमीनी जानकारी को आगे बढ़ाता है। अब आते हैं अगले बड़े सवाल पर, चुनाव कब तक हो सकते हैं। वोटर लिस्ट के फाइनल होने के बाद चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम यानी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस समय जो सबसे मजबूत संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक मार्च और अप्रैल में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई फिक्स तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन पूरी टाइमलाइन मार्च और अप्रैल की ओर ही इशारा कर रही है। अब बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के फैसलों की। आयोग ने हाल ही में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि पंचायत चुनाव की तैयारी और तेज की जाए। रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाए। बूथ लेवल की तैयारी और चुनावी अमले को एक्टिव किया जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि चुनाव अब सिर्फ चर्चा में नहीं बल्कि जमीन की तैयारी के स्तर पर पहुंच चुके हैं। इस बीच आयोग ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि कागजी बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। पंच और सरपंच के चुनाव पारंपरिक मतदान प्रणाली से होंगे। ग्रामीण इलाकों में इसे भरोसे और पारदर्शिता से जोड़कर देखा जा रहा है। अब जरा यहाँ रुककर सोचिए, अगर चुनाव आयोग इतनी तैयारी कर रहा है तो क्या चुनाव टलने की संभावना बचती है। यही सवाल आज हर गांव में पूछा जा रहा है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख पर। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत परिसीमन से जुड़े मामलों पर साफ शब्दों में कहा है, राजस्थान में पंचायत चुनाव 15 अप्रैल तक पूरे किए जाने चाहिए। इस फैसले के बाद कानूनी अड़चनों और सीमांकन को लेकर जो सस्पेंस था लगभग खत्म सा माना जा रहा है। यानी अब चुनाव टलने का रास्ता काफी हद तक बंद हो चुका है। अगर आपको लग रहा है ये जानकारी आपके गांव, आपके वोट और आपके हक से जुड़ी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही पंचायत चुनाव से जुड़ा कोई नया अपडेट आएगा वो सबसे पहले गोविंद की बात पर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक अहम मुद्दे की, क्योंकि पंचायतें अभी प्रशासक के भरोसे चल रही है। राजस्थान की ग्राम पंचायतें ऐसी है जहां एक साल से ज्यादा के समय से कोई चुनाव हुआ ही नहीं, सरपंच या पंच नहीं है। ऐसी पंचायतें प्रशासक के भरोसे का चल रही है। काम तो चल रहा है लेकिन लोगों का कहना है जवाबदेही गायब है। इस वजह से पंचायत चुनाव की मांग और तेज हो गई है। अब एक और चर्चा में रहने वाला मुद्दा है न्यूनतम शिक्षा योग्यता। पंचायत चुनाव में क्या आगे चलकर शिक्षा की कोई शर्त लगेगी। अभी तक इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है, लेकिन अब बस जोरों पर है। कुछ लोग इसे सुधार बताते हैं तो कुछ लोग इसे ग्रामीण और गरीबी तबके के खिलाफ मानते हैं। अब पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो स्थिति काफी हद तक साफ हो जाती है। फरवरी में वोटर लिस्ट फाइनल है, उसके बाद मार्च अप्रैल में चुनाव कार्यक्रम और 15 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया करने का दबाव है। यानी पंचायत चुनाव अब निर्णायक मोड़ पर है। और आखिरी सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार गांव को उनका चुनाव प्रतिनिधि मिलेगा या फिर कोई नई वजह से फिर प्रक्रिया को अटका देगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और आप किस पंचायत से बिलोंग करते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हम आपसे पर्सनल मुलाकात के लिए और जमीनी हकीकत के लिए जल्द आपके गांव में आएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि पंचायत चुनाव से जुड़ा हर अगला अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि ये थी गोविंद की बात पंचायत चुनाव की बात पर। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।